अब जैसे ही मैंने इसको कम किया वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो अनअलॉटेड एक पार्टीशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट करूंगा और फिनिश करूंगा तो एक नया पार्टीशन बन के यहाँ पे मेरे हार्ड डिस्क के अंदर आ जाएगा जो अभी तक नहीं आया था। जरा सोच के देखिए, आपने अपनी मेहनत की कमाई से अपने सपनों का एक बहुत महंगा घर खरीदा, लेकिन जैसे ही आप घर की चाबी लेके अंदर जाते हैं आप देखते हैं कि उस घर में तो कोई कमरा ही नहीं है, ना बेडरूम है, ना किचन है, ना स्टोर रूम है, बस चारों तरफ दीवारें हैं और एक बहुत बड़ा सा हॉल है। अब सोच के देखो कि आपको कैसा लगेगा, क्या आप उस घर में रह पाओगे? सारा सामान एक ही जगह पे फैला रहेगा या उसी हॉल में रखा रहेगा? दोस्तों ऐसे ही जब आप एक नया लैपटॉप या पीसी लेके आते हैं मार्केट से तो आप बिल्कुल ऐसा ही कर रहे होते हैं। आपकी हार्ड डिस्क, आपकी 512 जीबी या 1 टीबी की पूरी हार्ड डिस्क, सिर्फ एक ही पार्टीशन आपको वहां पे दिखाई देता है, ड्राइव सी ही दिखाई देता है। एक बड़े हॉल में आपका जो सारा डाटा है वो एक ही जगह पर होता है। और कभी विंडोज करप्ट हो गई, यानी जैसे कि उस घर की छत में कुछ खराबी आ गई, कुछ लीकेज आ गया या छत किसी वजह से गिर गई, तो आपका सारा कीमती डेटा उसके नीचे दब सकता है या खराब हो सकता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे बिना किसी सॉफ्टवेयर के और बिना अपना एक भी फोटो या वीडियो डिलीट किए विंडोज के अंदर ही सुरक्षित तरीके से जो दीवारें हैं वो कैसे लगाते हैं, यानी पार्टीशंस कैसे बनाते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज हम आपके डिजिटल घर को सलीके से सजाने वाले हैं। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पा सकते हैं पूरे 8,000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक दो ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल के कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी, यानी एक बार ज्वाइन करने के बाद 36 महीने तक सीखते रहेंगे। सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की PDF, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये QR कोड मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हमारा जो कोर्स है जो आपको धुरंधर बनने की जर्नी को शुरू करेगा, ये कोर्स है A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स। इस कोर्स पर टैप करोगे तो ये कोर्स की जो फीस है अभी 10,000 रुपए दिख रही होगी, जैसे ही यहाँ पे जो कूपन कोड दिया है उसे अप्लाई करोगे तो ये फीस रह जाएगी 2,000 और 2,000 रुपए आपको देने हैं 3 साल के लिए। यानी कोर्स की बात करूं तो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाओ और ज्वाइन करो, पीसी स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पार्टीशंस होते क्या हैं। तो हार्ड डिस्क का एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। हार्ड डिस्क मान लीजिए आपका पूरा का पूरा प्लॉट है या घर है, और पार्टीशन जो है उस घर के छोटे छोटे कमरे हैं। ड्राइव सी में विंडोज का सामान रहता है, दूसरी ड्राइव में कुछ और सामान रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बनाए हुए हैं। माई वर्क में मेरा अपना सामान है। तो समझदारी इसी में है कि आपके घर में आप रसोई अलग रखते हैं, बेडरूम अलग रखते हैं, गेस्ट रूम अलग रखते हैं, बाथरूम अलग रखते हैं, यानी जिसमें जैसी जरूरत की चीजें हैं उसी जैसे वहां पे सामान भी रखे जाते हैं। तो समझदारी तो इसी में है कि किचन में ही आपका बेडरूम ना बने, बाथरूम में आपका गेस्ट रूम ना बने। सारी चीजें अगर हम एक ही जगह रख लेंगे, एक बड़ा हॉल ले लेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो हम पार्टीशन करके अपने प्लॉट के अलग अलग बेडरूम और स्टोर रूम या किचन अलग अलग चीजें बनाते हैं हार्ड डिस्क के पार्टीशन से। तो यहाँ पे ये जैसे मान के चलिए कि मेरे घर के 2 कमरे हैं और इनके अंदर के जो फोल्डर्स होते हैं वो इन कमरों के अंदर की अलमारियां होती हैं, जहाँ पे आप अपना सारा सामान रखते हैं। और जो सामान है उसे हम फाइलें मान लेते हैं। जैसे अलमारी के अंदर आपके डॉक्यूमेंट रखे होंगे, आपकी ज्वेलरी रखी होगी, आपके और कीमती सामान रखे होंगे, कपड़े रखे होंगे, वैसे ही इन अलमारियों के अंदर यानी फोल्डर्स के अंदर हम अपना जो सामान है अलग अलग तरह का उसको कैटेगराइज करके उनको रख लेते हैं। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अगर कल को किसी स्टोर रूम में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसी तक सीमित रहेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। जैसे कि अगर मुझे ये पार्टीशन फॉर्मेट करना हो, इसके अंदर वायरस आ गया हो, कोई भी चीज हो, तो मेरा ड्राइव डी से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। तो दूसरे कमरे से कोई लेना नहीं, दूसरा कमरा बंद है। अगर एक कमरे
कमरे का नल लीक कर गया, उस कमरे में बहुत गंदगी फैली हुई है और भी कोई चीज है, तो दूसरे कमरे से इसका कोई भी लेना देना नहीं होगा। या आप यहाँ अब तो घर में अक्सर करके गाना चलाते होंगे तो दूसरे कमरे तक उसका शोर नहीं जाएगा अगर आप गेट बंद कर लेंगे। तो ये चीज आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर हमें रिपेयर करना है, फॉर्मेट करना है, तो दूसरा जो कमरा है वो सुरक्षित रहेगा। तो अब ये समझ लेते हैं कि विंडोज की हार्ड डिस्क में ये दीवार या पार्टीशंस बनाए कैसे जाते हैं। 3 चीजें पहले समझ लेना पार्टीशन करने से। देखो, सबसे पहली चीज, आपका अगर लैपटॉप है तो वो फुल चार्ज होना चाहिए, बीच में जो लाइट है वो नहीं कटनी चाहिए, पावर बैकअप आपके पास पूरा होना चाहिए। और अगर आप ड्राइव सी का पार्टीशन करने जा रहे हो तो आपके पास में कम से कम, ये वाली ड्राइव अगर एक ही है ना, तो वो 150 जीबी के आसपास की जगह आपको उसमें छोड़नी पड़ेगी। आप 100 जीबी 50 जीबी के पार्टीशन मत करिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपका सिस्टम स्मूथ नहीं चलेगा। मतलब ड्राइव सी के लिए यानी विंडोज के लिए आपको कम से कम 150 जीबी छोड़ना है। आप यहाँ पे देखो कि मेरे पास में जितना डेटा है, मेरे पास देखो 338 जीबी की एक SSD लगी है, लेकिन फिर भी सारा डेटा डालने के बाद में जब मैं सिस्टम चला रहा हूँ, आप यहाँ पे देखो केवल 55 जीबी बचा है मेरे पास में, यानी यहाँ पे 136 जीबी में केवल 33 जीबी बचा है। तो ये चीजें आपको समझनी होंगी कि मेरे पास ना फ्री स्पेस बहुत जरूरी है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए। दूसरी चीज, आपको धैर्य भी बहुत रखना है। ये जो प्रोसेस है 2 से 5 मिनट लेती है, तो बीच में और कोई भी बटन आपको नहीं दबाना है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आपको जाना है यहाँ पे नीचे जो आपका टास्क बार है और यहाँ पे सर्च करना है डिस्क मैनेजमेंट। इसको आपको ओपन कर लेना है। अब चूंकि मेरे ऑलरेडी पार्टीशंस हो रखे हैं यहाँ पे, तो आप कोई भी एक पार्टीशन का एग्जांपल ले लीजिए। मैं आपको चाहे डी का करके बता देता हूँ, चाहे सी का करके बता देता हूँ कि ऑप्शंस क्या क्या आएंगे। तो यहाँ पे आपको आपके पूरे घर का जो नक्शा है, जैसे मैंने बताया था ना, अलग अलग कमरे होते हैं, तो देखो इन्होंने अलग अलग कमरे ही बना के बता दिए हैं। तो ये आपको कुछ चीजें दिखेंगी, एक छोटा सा ये पार्टीशन भी दिख सकता है, तो ये सिस्टम का ही एक पार्ट होगा, उसको आपको छेड़ना नहीं है। आपको एक ड्राइव सी दिखेगी और अगर आपकी कोई रिकवरी फाइल भी है तो ये दिखेगी। तो इन चीजों से हाथ मत लगाइए। जहाँ पे ये आपको ये चीज हेल्दी लिखा हुआ दिखे, जहाँ पे रिकवरी पार्टीशन लिखा दिखे और जहाँ पे EFI सिस्टम पार्टीशन लिखा दिखे, इनको नहीं छेड़ना है, बल्कि सिर्फ ये वाले जो पार्टीशन है जो यहाँ पे बने हुए बेसिक डाटा पार्टीशन है, इनसे ही आपको काम चलाना। और ये काफी बड़े बड़े आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे अगर कैपेसिटी की बात करूं तो ड्राइव सी की कैपेसिटी यहाँ पे 338 जीबी दिख रही है और ड्राइव डी की कैपेसिटी यहाँ पे 136 जीबी दिख रही है। तो अब आपको चुनाव करना है खाली जगह का। अब जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पे 55 जीबी ही खाली है और आपका अगर 512 जीबी के हार्ड डिस्क है या 1 टीबी के हार्ड डिस्क है, तो आपके पास 1000 जीबी का स्पेस होगा। 1000 जीबी में से 500 जीबी का आप एक पार्टीशन दूसरा बना सकते हैं। तो अब बनेगा कैसे पार्टीशन? अब यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं 500 जीबी तो है नहीं मेरे पास में, तो आपको 5 जीबी या 10 जीबी का पार्टीशन बना के दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो यहाँ पे अगर मुझे 5 जीबी निकालना है तो आपको छोटी सी एक कैलकुलेशन लगानी होगी। यहाँ जो अमाउंट है वो MB में आता है, ठीक है? तो MB में अगर आता है और मुझे 5 जीबी निकालना है तो 1 जीबी के अंदर 1024 MB होते हैं। तो अगर किसी भी डिस्क का पार्टीशन बनाना है तो आपको उस पर राइट क्लिक करना है। मैं यहाँ पे डी का पार्टीशन आपको बना के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको श्रिंक वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक, कितना आप कम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको डिटेल दिख रही है, ये डिटेल है MB के अंदर। अब आपको 5 जीबी 10 जीबी 20 जीबी जो भी बनाना है तो आपको एक गणित की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और गणित की कैलकुलेशन में 1 जीबी बराबर 1024 MB होता है। तो विंडोज का कैलकुलेटर खोल लीजिए अगर आपको कोई समस्या हो रही है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। अब मुझे 5 जीबी का पार्टीशन बनाना है तो 1024 मल्टीप्लाई 5, तो मुझे यहाँ पे जो एंट्री डालनी होगी इस जगह पर वो डालनी पड़ेगी 5120, ठीक है? तो 5120 में डालूंगा तो ये ड्राइव है मेरी उतनी ही सिंक हो जाएगी और 5 जीबी का एक स्पेस मेरे पास में आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसे श्रिंक करूंगा, यानी इतना मैं इसे कम कर रहा हूँ, जो मैंने ऊपर अमाउंट डाला इतना मैं इसको कम कर रहा हूँ, ठीक है? अब जैसे ही मैंने इसको कम किया वैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो अनअलॉटेड एक पार्टीशन यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो 5 जीबी का होगा। अब ये एक ऐसा पार्टीशन है जो आपको कहीं भी दिखाई नहीं देगा, यानी इसमें से 5 जीबी का एक हिस्सा निकल के बाहर आ गया है और ये हमारा नया कमरा बन गया है। इसके ऊपर आपको काली पट्टी दिखेगी और इस पर अब आप नया पार्टीशन आप बना सकते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करना है और न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स या कि विजार्ड ओपन हो जाएगा। इस पे यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। अब जितना आपने किया है उतना यहाँ पे देखो दिखा देगा 5120। इसके बाद भी नेक्स्ट करिए और इसके बाद भी नेक्स्ट कर दीजिए क्योंकि ये इसको एक नाम देने वाला है। तो यहाँ पे जो नाम मिलेगा वो नाम मिलेगा इसको E, ठीक है? मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। अब यहाँ पे न्यू वॉल्यूम लिखा आ रहा है तो यहाँ पे न्यू वॉल्यूम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो जैसे आप चाहो। तो मैं इस पार्टीशन को एक नाम दे देता हूँ, ठीक है? मैंने नाम दे दिया माई ऑफिस वर्क, ठीक है? और जैसे मैं इसको यहाँ से नेक्स्ट करूंगा और फिनिश करूंगा तो एक नया पार्टीशन बन के यहाँ पे मेरे
हार्ड डिस्क के अंदर आ जाएगा जो अभी तक नहीं आया था। ठीक है, आप समझ गए। तो इससे क्या होगा, इससे मेरे डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बस इसमें से हमने जो खाली एरिया था उसमें से एक पार्टीशन निकाल लिया है। ठीक है, अब कई बार लोग कहते हैं कि सर अगर सी ड्राइव खाली है फिर भी श्रिंक ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसा तब होता है जब आपके ड्राइव सी के अंदर सामान बिखरा होता है। इसके लिए एक डिफ्रेगमेंट नाम की एक एप्लीकेशन आती है, ऑप्टिमाइज ड्राइव एप्लीकेशन होती है विंडोज के अंदर, आप उसे एक बार रन कर लीजिए। ये एक टूल क्या करता है, ये बिखरे हुए डेटा को सलीके से एक जगह पर रख देता है। मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूं। तो आपको सर्च पे जाना है और डिफ्रेगमेंट टाइप करना है एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव, इस पे आप क्लिक करेंगे और आपके सारे जो विंडोज के ड्राइव हैं वो यहाँ दिख जाएंगे। अब जिसको भी आपको लग रहा है कि आपको ऑप्टिमाइज करना है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से बस ऑप्टिमाइज पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, समझ गए आप। ये इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं कि SSD अगर आपके कंप्यूटर में लगा हुआ है तो इसकी जरूरत नहीं है, ये केवल हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए ही काम करता है, पुरानी जो गोल घूमने वाली डिस्क आती थी। अच्छा, आपको ये सेलेक्ट करने में भी अगर दिक्कत हो रही है कि SSD लेना है या NVMe लेना है, कौन सा लेना है, तो ये वीडियो मैंने बनाया है, इस वीडियो को एक बार जाके देख लीजिएगा, तो वहाँ आपके जो सारे दिमाग के जितने भी क्वेश्चन हैं वो दूर हो जाएंगे। अब मैं एक चीज और आपको बता दूं कि आप इसको मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो मर्ज करने के लिए आपको करना क्या है, दोबारा से हम वही डिस्क पार्टीशन वाले ऑप्शन को ओपन करेंगे। ये वाली पार्टीशन जो हमने बिल्कुल नया बनाया है, बिल्कुल नया है, हमारे पास स्पेस है और वो हमको कहीं ले जाके मर्ज करना है, दूसरे ड्राइव में, सी में करना है या डी में करना है और खाली स्पेस पड़ा है, तब हम कर सकते हैं इसको। और इस प्रक्रिया के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले जो पार्टीशन है इसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई डेटा है तो भाई साहब मत करिएगा, क्योंकि डिलीट करते ही पार्टीशन का जो सारा डेटा है वो चला जाएगा। तो मर्ज वाले ऑप्शन को तो अभी रहने ही दो, करो मत। लेकिन ये हो सकता है, मैं अगर अभी नए वाले को करके आपको दिखा दूंगा। ये ध्यान रखना है कि डेटा अगर है तो बिल्कुल मत करिएगा। मैं यहाँ से इस पार्टीशन को डिलीट कर देता हूँ, या इसमें से भी 2 GB निकाल के मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ। मैंने पार्टीशन किया डिलीट, जो नया माई ऑफिस बनाया था 5 GB का मैंने, और अब यहाँ पे ये देखो ये ब्लैक पट्टी आ गई है इसके ऊपर, मतलब अब ये अलॉट नहीं हुआ है किसी भी ड्राइव को। अब मैं इसे किसी भी पार्टीशन में सी में या डी में ऐड करा सकता हूँ, इस वाले स्पेस को। अब जैसे मैं डी में करा के दिखाता हूँ आपको, मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे एक्सटेंड वॉल्यूम का ऑप्शन मुझे मिल जाएगा। मैं एक्सटेंड वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अब ये देखो ये खाली हिस्सा मुझे यहाँ पे दिखा देगा, जितना खाली होगा उतना MB में मुझे दिखा देगा। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा एंड नेक्स्ट करूंगा और फिनिश कर दूंगा। तो अब वही जो 5 GB डेटा मैंने अलग से बनाया था, 5 GB की ड्राइव जो बनाई थी, वो मेरे डी में ऐड हो जाएगी। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ड्राइव सी कितनी बड़ी रखें, तो विंडोज के लिए कम से कम 150 GB का स्पेस आपको वहां पे सुरक्षित रखना है। तो अब करना क्या है, अपना जितना भी कीमती सामान है वो एक ही हॉल में मत रखिए, आप उसके लिए नए कमरे या हार्ड डिस्क के लिए पार्टीशन बना सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उन दोस्तों को जरूर भेजिए जिन्होंने नया लैपटॉप लिया है और अभी तक वो एक ही पार्टीशन के साथ में काम कर रहे हैं। और साथ ही अगर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, आप नया लैपटॉप लेके आए हो, तो नीचे कमेंट करके बताओ कि सर हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मैं भी नया लैपटॉप लेके आया था, सिंगल पार्टीशन मुझे मिला है, अब मैं पार्टीशन बनाना चाहता हूं। और ध्यान रखना, इस सावधानी पूर्वक ये काम करना है, डेटा आपका सुरक्षित रहेगा, डेटा नहीं जाएगा अगर तरीके से आप करेंगे। और आपको अगर 2 जो ड्राइव है वो मर्ज करनी है तो पहली वाली ड्राइव मर्ज करते समय खाली होनी चाहिए। अगर आप उसको सीधे सीधे मर्ज कर देंगे, पार्टीशन को डिलीट कर देंगे, तो डेटा आपका चला जाएगा। तो वो प्रयोग भूले से भी मत करना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी कंप्यूटर वाले के पास में ले जाना, कंप्यूटर शॉप वाला कर देगा। वैसे मैंने बहुत सरल तरीके से बताया है यहाँ पे। तो रिस्क अपने डेटा के साथ में बिल्कुल भी नहीं लेना है। नया लैपटॉप है, अभी अभी खरीदा है तो तुरंत कर लो, क्योंकि उसमें कोई डेटा होगा ही नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में हो, तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं उसका जरूर आंसर करूंगा। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए माय बिग गाइड को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।